वेलकम फ्रेंड्स, मैं संदीप निगम आज आपको बताऊंगा एसक्यूएल वेयर क्लास को हम कितने तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो जो पहला तरीका होता है वो हमें टेबल ज्वाइनिंग के समय काम आता है। वैसे ज्वाइन ऑप्शन भी होता है लेकिन हम वेयर से भी उसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास दो टेबल है, स्टूडेंट मास्टर और स्टूडेंट फ़ी। अगर आप स्टूडेंट मास्टर को देखेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट का एक आईडी है और उस पर स्टूडेंट के नाम लिखे हुए हैं। साथ ही में जो स्टूड फ़ी करके टेबल है उसमें आप देखेंगे तो स्टूडेंट आईडी है जो यहाँ पर फॉरेन की है और वहाँ पर प्राइमरी की है, तो इस पर लिंक है। यानी एक नंबर स्टूडेंट की एडमिशन फ़ीस कितनी है, एक नंबर स्टूडेंट की ट्यूशन फ़ीस कितनी है। इस तरह से यहाँ पर डेटा स्टोर्ड है। अब हम चाहते हैं कि इस टेबल में साथ में हम स्टूडेंट का नाम भी लाएँ, तो हम एक एसक्यूएल लिखेंगे, उसमें हम वेयर क्लास को कैसे उपयोग करेंगे वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। अब मैं स्टूड फ़ी से सारा डेटा लाना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं स्टूड फ़ी को टेबल ए दे दूँगा यहाँ पर, ताकि हम उसका शॉर्ट नेम आगे उपयोग कर सकें। और यहाँ से हम इसे हटा देते हैं और ए के हम सभी कॉलम लेना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ए स्टार लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसे इस तरह से लिख लीजिए। अब दूसरा टेबल हमें कौन सी जोड़ना है, स्टूडेंट मास्टर, तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट मास्टर लिखा, उसे हमने बी शॉर्ट नेम दे दिया। अब यहाँ पर हमें बी में से क्या लाना है, बी में से केवल हमें स्टूडेंट का नेम शो कराना है। तो हम उस कॉलम का नाम देख लेंगे, उसका नाम है STUDNM। तो हम यहाँ लिखेंगे B.STUDNM। अब इन दोनों अगर हम ऐसा करेंगे तो इसमें जितने रिकॉर्ड है, स्टूड फी में जितने रिकॉर्ड है और स्टूडेंट मास्टर में जितने रिकॉर्ड है, उनका मल्टीप्लाई होकर सारा डेटा आ जाएगा। अब हमें किसी कॉलम की बेस पे कंडीशन लगाना है, तो हम कैसे लगाएंगे, जो हमारी ए टेबल है उसका STUDID, जहाँ पर फर्स्ट कॉलम था STUDID, तो हम लिखेंगे ए का STUDID इक्वल हो बी के आईडी से। ऐसा करके जब आप इस एसक्यूएल को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारे जो टेबल में डेटा था साथ में यहाँ पर नाम भी आने लगे। अगला उपयोग है कंडीशनल ऑपरेटर। अब देखिए मेरे पास कुछ कंडीशनल ऑपरेटर है, यहाँ पर मैं इनका उपयोग कर भी वेयर क्लास का उपयोग कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिएगा इक्वल का उपयोग मैंने आपको अभी बताया। अब लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल और नॉट इक्वल टू, मैं एक एक करके आपको ये सभी बताता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप डेटा देखेंगे तो हमारे पास 1000 के 2 रिकॉर्ड है, 1200 1250 के 2 और 500 के। अगर मैं 1100 से नीचे वाले देखूँ तो मेरे पास 3 रिकॉर्ड ये और 2 रिकॉर्ड ये होंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड फी। यहाँ तक तो सब सही है। अब मुझे वेयर क्लास का उपयोग करना है, मैंने वेयर लिया। अब मुझे किस कॉलम पे कंडीशन लगाना है, फ़ी अमाउंट पर, तो मैंने यहाँ पर फ़ी अमाउंट लिखा। और फ़ी अमाउंट हम किससे छोटी चाहते हैं, हम छोटी चाहते हैं 1100 से। तो जब आप 1100 से छोटी लिखेंगे तो 1100 को ये इसमें इंक्लूड नहीं करेगा, उससे छोटे वाले डेटा को लाएगा। मैं यहाँ पर इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर केवल वही डेटा आ रहा है जो कि 1100 से नीचे का था। जस्ट रिवर्स, यदि आप इसका उल्टा चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर साइन बदल देंगे, ग्रेटर देन लगा देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो बड़े डेटा थे वह आने लग गए, हमारा दूसरा साइन हो गया। ऐसा ही हमने देखा था लेस देन और इक्वल। अब लेस देन और इक्वल मैं आपको समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि 1000 और 1000 से नीचे था। अब मैं यहाँ पर लेस देन अगर यहाँ पर 1000 लिखूँगा तो जो 1000 वाला डेटा है वो नहीं आएगा। देखिए मैं एक बार आपको यहीं पर करके बताता हूँ, केवल 500 वाले आए, लेकिन जैसे ही आप यहाँ इक्वल लगाएंगे तो वो 1000 को भी काउंट कर लेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो 1000 वाले रिकॉर्ड भी है और 500 वाले रिकॉर्ड भी है। अब हम अगला सेम यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेटर देन वाला, तो मैंने यहाँ पर जैसे ही ग्रेटर देन और इक्वल लगाया तो 1000 और 1000 से बड़े, तो 1000 वाले भी आ गए और 1250 भी आ गए। यदि मैं यहाँ इक्वल नहीं लगाऊंगा तो 1000 वाले रिकॉर्ड नहीं आएंगे। इसके बाद होता है हमारे पास नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू यहाँ पर हम इस तरह से उपयोग करते हैं। हो सकता है अगर आप एसक्यूएल किसी और में चला रहे हैं तो नॉट इक्वल टू आपको इस तरह से भी लिखना पड़े। तो अभी मैं यहाँ पर नॉट इक्वल लिखता हूँ और ऐसे करूँगा तो जो 1000 के अलावा जितने रिकॉर्ड होंगे वो सभी यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेंगे। अगला उपयोग होता है लाइक ऑपरेटर। अब लाइक ऑपरेटर के लिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट मास्टर टेबल में ले जाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए जो नाम है इसमें कहीं ना कहीं पर ए आई और इस तरह से उपयोग में आ रहे हैं ना। आप देख लीजिए 4 नाम है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एसक्यूएल लिखना चाहता हूँ और मैंने यहाँ पर लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, फिर मैं वेयर लिख रहा हूँ। वेयर के बाद मेरा STUD नेम है ना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ STUD नेम। अब मैं लाइक का उपयोग कर रहा हूँ।
है ना। लाइक में आपको दो चीज़ें मिलेगी, पहली होती है अंडरस्कोर और एक होता है परसेंटेज। अब हम उनका उपयोग देखते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि उन स्टूडेंट के नाम आए जिनके नाम आर से शुरू हो रहे हैं, है ना। तो आर से शुरू हो रहे हैं यानी कि पहला अक्षर आर होना चाहिए। तो हम लाइक में क्या करेंगे, सबसे पहले आर लिख देंगे। अब आर के बाद आप कोई कंडीशन नहीं लगाना चाहते, कितने भी कैरेक्टर आ जाए तो आपको यहाँ पर परसेंटेज लगाना होगा। परसेंटेज लगाने से आर से शुरू होने वाले सभी आ जाएंगे। तो आपने ऐसा किया और इसके बाद जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखिए आर से शुरू होने वाले आ गए। अब यदि आप यहाँ पर परसेंटेज का उपयोग नहीं करेंगे तो यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं आएगा, केवल जिसमें आर होगा वही आएगा। तो ऐसा तो कोई डेटा है नहीं, तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड आए वो 0 आए। इसलिए आपको यहाँ पर परसेंटेज लगाना होगा जो आर से शुरू होंगे। अब यदि आप चाहते हैं कि कोई भी नाम ऐसा हो जिसका पहला अक्षर तो कुछ भी हो, लेकिन अगला नेक्स्ट जो लेटर है, जो सेकंड लेटर है, वो ए ही होना चाहिए, तो आप एक बाउंड कर रहे हैं कि केवल एक ही कैरेक्टर होना चाहिए। तो जब आप एक कैरेक्टर की बात करते हैं तो आप यहाँ पर अंडरस्कोर लगाते हैं। आपने अगर अंडरस्कोर लगाया मतलब कि पहला कैरेक्टर आप कुछ भी चाहते हैं, दूसरा कैरेक्टर आप चाहते हैं कि ए हो और उसके बाद कोई भी हो, तो आपने यहाँ एक से ज़्यादा के लिए यानी आप परसेंटेज का यूज़ करते हैं और एक के लिए आप अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं। अब ऐसा करने के बाद जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखिए इनके पहले लेटर अलग है लेकिन दूसरे लेटर दोनों के ए हैं। ऐसा ही आप जस्ट रिवर्स भी लिख सकते हैं कि जो भी नाम एम से ख़त्म हो रहा हो, तो एम से ख़त्म होने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज पहले लगा देंगे, आखिरी में एम लगा देंगे, यानी कि पहले कुछ भी हो लेकिन आखिरी में एम ही होना चाहिए। तो केवल एक ही नाम ऐसा है जिसमें ऐसा था। साथ ही में आप इसमें एक से ज़्यादा बार भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहला चेक लगा दिया पहले कैरेक्टर पे कि पहला कैरेक्टर एस होना चाहिए। अब मैं उसके साथ चाहता हूँ कि अगला कैरेक्टर कुछ भी हो, उसके बाद मैं फिर लिख सकता हूँ कि उसके बाद एन ही होना चाहिए, उसके बाद अंडरस्कोर भी लगा सकता हूँ, उसके बाद मैं बीच में भी कहीं परसेंटेज लगा सकता हूँ। यानी कि आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसा आप कॉम्बिनेशन करके यहाँ पर एक से ज़्यादा बार परसेंटेज का भी उपयोग कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बार अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो केवल अगर आप अंडरस्कोर लगाएंगे तो ये इतने कैरेक्टर का ही डेटा यहाँ पर दिखाएगा। इस तरह से भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। वेयर क्लास का अगला उपयोग हो सकता है बिटवीन ऑपरेटर। अब बिटवीन में हम कैसे देख सकते हैं कि हम वापस फीस वाली टेबल पर जाते हैं और यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास 500 से लेकर तो 1250 तक का डेटा है। अब इसमें से हम पर्टिकुलर कोई रेंज में से डेटा चाहते हैं, जैसे अभी हमने इक्वल और या लेस देन ग्रेटर देन से उपयोग किया था, ऐसा एक बिटवीन से भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा वेयर लिखने के बाद मैंने लिखा फी अमाउंट और फी अमाउंट के बाद मैंने लिखा बिटवीन के बाद कहाँ से कहाँ तक का डेटा चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 1000 से लेके 1200 के बीच में कितना डेटा है, तो मैं यहाँ लिख दूँगा 1000 एंड 1200। अगर आप कम का ज़्यादा जो भी करना चाहते हैं कंडीशन यहाँ पर लगाएं और इसे इक्वल कर दें। तो यहाँ पर देखिए जो भी डेटा आया वो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर आ गया। ऐसा नहीं है कि यह केवल नंबर के कॉलम पे चलता है, यदि कोई डेट का कॉलम भी है तो आप यहाँ पे फ्रॉम डेट और टू डेट, जिस डेट से जिस डेट के बीच का डेटा देखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। अगला उपयोग हो सकता है इन ऑपरेटर। तो इन ऑपरेटर के लिए में क्या हो सकता है कि देखिए स्टूडेंट में 1, 2, 3 और 4 स्टूडेंट का डेटा है। अब हम एक से ज़्यादा का डेटा देखना चाहते हैं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वेयर हमने लिखा std और हम यहाँ लगा देंगे इन लिखने के बाद हम ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देंगे कि हम 1 और 3, या ऐसे आप जितने भी चाहते हैं आप कॉमा लगाकर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा, वही डेटा बताएगा जिसका स्टूडेंट आईडी 1 और 3 हो। अब आप जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो केवल देखिए 1 और 3 का ही डेटा आया। इस तरह से आप इनका उपयोग कर सकते हैं। अगला ऑपरेटर हो सकता है नॉट का उपयोग किसी भी कंडीशन के साथ कर देंगे तो वो उसका रिवर्स इफेक्ट कर देता है। जैसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ नॉट इन, तो नॉट इन का मतलब क्या हुआ कि जो डेटा 1 और 3 जो आप दे रहे हैं इसको छोड़ के जो डेटा होगा वो यहाँ पर दिख जाएगा। तो देखिए 1 और 3 को छोड़कर जो डेटा था वो हमें यहाँ दिखाई देगा। इनके साथ आप सब क्यूरी भी लगा सकते हैं। सब क्यूरी लगाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि आप यहाँ पर स्टूडेंट के जो आईडी देख रहे हैं वो यहाँ से पास करे थे, हमने यहाँ पे नॉट हटाया, इन लिखा और इसकी जगह पर हम एक एसक्यूएल भी पास कर सकते हैं। अब एसक्यूएल क्या हो सकती है मैं लिख देता हूँ,
सिलेक्ट, अब जो यहाँ पर आईडी लिया है ये आईडी मेरे पास दूसरी टेबल में है, आईडी वाली टेबल में, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रॉम, मैंने लिखा फ्रॉम और मेरी टेबल का नाम है स्टूडेंट मास्टर, और मैं वहाँ पर क्या चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट के नाम एस से शुरू हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट STUD नेम, एक मिनट वहाँ पर हम कॉलम का नाम देख लें पहले हमारे इसमें STUD NM, तो वेयर STUD NM लाइक, और हमने कहाँ से शुरू होने वाले होना चाहिए, एस से शुरू होने वाले होना चाहिए, ऐसा लिखा। तो अब इस SQL से क्या डेटा आएगा, जो एस से शुरू होने वाले हैं उनकी आईडी आएगी और उस आईडी की बेस पे स्टूडेंट फी से डेटा दिख जाएगा। तो जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखिए 2 स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं, या एक ही स्टूडेंट ऐसा है क्योंकि दोनों की आईडी एक ही है जो एस से शुरू हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं आर से शुरू होने वाले कर देता हूँ। आपको मैंने बताया था आर से शुरू होने वाले, यहाँ पर 2 स्टूडेंट है, तो एक 2 नंबर स्टूडेंट और 3 नंबर स्टूडेंट दोनों आर से शुरू हो रहे हैं। तो इस तरह से आपने जहाँ पर भी कंडीशन लगाई है वहाँ पर आप सब क्यूरी का उपयोग भी कर सकते हैं। अगला उपयोग यह हो सकता है कि आप यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग कर लें। अब लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास यहाँ पर जो है वो है एंड, और एंड के साथ और, यानी कि आप जो भी एक से ज़्यादा कंडीशन को आप इन दोनों का उपयोग करके जोड़ सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल से बताता हूँ कि हमने देखा स्टूडेंट फ़ी, हम सारा डेटा ले आते हैं स्टूडेंट फ़ी वाली टेबल का। अब यहाँ पर हमने सारा डेटा ले लिया। अब आप केवल चाहते हैं कि केवल 500 वाले और 1000 वाले ही रिकॉर्ड आपको देखना है, या 500 वाले और 1250 वाले रिकॉर्ड ही देखना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, वेयर स्टूडेंट फ़ी, यहाँ पर वेयर लगाएंगे और यहाँ पर फ़ी अमाउंट लिखेंगे, और फ़ी अमाउंट का आप इक्वल टू लगा देंगे। एक तो मुझे 1250 वाला रिकॉर्ड देखना है, साथ में आपको कौन सा रिकॉर्ड देखना है, 500 वाला देखना है। तो आप दोनों को चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, और लगाएंगे, वापस से आप फ़ी अमाउंट लिखेंगे और यहाँ पर आप 500 की कंडीशन लगा देंगे। यानी यह कंडीशन या यह कंडीशन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो रही हो तो रिकॉर्ड आ जाएगा। तो आप जब यहाँ पर देखेंगे, देखिए 500 और 1250 वाले रिकॉर्ड आ गए। अब यहाँ पर आप और का उपयोग करके और भी चाहते हैं तो और लगा सकते हैं। तो ऐसे इस लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग करके आप एक से ज़्यादा कंडीशन भी लगा सकते हैं। वहीं यदि आप यहाँ पर और की बजाय एंड का उपयोग करेंगे तो ये क्या होगा कि जब ये दोनों ही कंडीशन ट्रू होगी जब ही होगा। तो एक ही कॉलम पर दोनों कंडीशन ट्रू होना तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल अलग देखना पड़ेगा कि आप ऐसे स्टूडेंट चाहते हैं जिसका आईडी इक्वल टू कुछ और हो, जैसे आपने लिख दिया जिसका आईडी इक्वल टू क्या होना चाहिए 4 हो, और जिसका फीस अमाउंट इक्वल टू क्या होना चाहिए 1250 हो। यहाँ पर हमको एक चेंज करना होगा क्योंकि यहाँ पर इस टेबल में स्टूड आईडी कॉलम है ना। अब आप जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि देखिए स्टूडेंट आईडी 4 हुई और उसका फी अमाउंट 1250 हुआ। तो जब आप एंड का उपयोग करेंगे तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। जब आप और का उपयोग करेंगे तो दोनों में से एक भी सेटिस्फाई हो गई तो डेटा आ जाएगा, अगर ये सेटिस्फाई हुई तो डेटा आ जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।